जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल्स ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी मद्य निषेध सिपाही के 689 पद पर निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को देख करके आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप भर पाएंगे। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यहां से जानकारी रिटर्न में देख सकते हैं एंड आप अगर मेरे द्वारा जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो वॉच करके इसके बारे में जान सकते हैं। अब आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आने के बाद आप सबसे पहले स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है और इंस्ट्रक्शंस आपके सामने, जिन्हें आप चाहे हिंदी में देख सकते हैं या फिर इंग्लिश में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और घोषणा के ऊपर टिक करता हूँ और फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है पोस्ट अप्लाइड, जो कि आपकी ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है। अब आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है। आपका जो नेशनलिटी है वो क्या है, तो बेसिकली इंडियन आप सिलेक्ट कर लेंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर यहाँ पर फिर अगला सवाल आपसे पूछा कि सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, यानी कि आपका जेंडर क्या है, तो जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप नीचे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डीओबी है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। डे, मंथ और जो भी आपका ईयर है वो ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका सवाल है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बिहार के, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करें और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दे। अभी यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर टिक करना है और फिर ये कैप्चा कोड फिल करना है। और फिल करने के बाद अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहां पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो। तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस चाहे डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए और इसको फिल कर दीजिए। यानी कि जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपके सामने फिर से इसी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप यहां पर स्टेप 2 पर आ जाएंगे। अब जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से देने वाला हूं एजुकेशनल पर्पस के रूप में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है। अब आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर जो आपके सामने का इंटरफेस है वो आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होने वाला है। जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को यहां पर चेक करना है, जैसे कि आपका फोटो किस साइज का रहना चाहिए और इसमें आपको डायमेंशन भी बताया है और साथ ही साथ जो अन्य चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो सभी चीजें आपको यहां पर बताइए। आपको इसके ऊपर टिक करना है और फिर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ अन्य जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है। इसके बाद यहां पर जैसे आप अपना फादर का नेम एंटर करेंगे आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। फिर आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे कि मैरिटल स्टेटस क्या है। फिर आता है एंटर आधार नंबर ऑप्शनल, जो कि ऑप्शनल है। इसका मतलब है कि अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान हो सके। ये चाहे कोई सा भी मार्क है वो मार्क आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछा कि आर यू ए वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना है कि रिलेशनशिप क्या है फ्रीडम फाइटर के साथ में, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, जहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले 10th की जानकारी देनी है। तो 10th में आप यहां पर आपके स्कूल का नाम भी दे सकते हैं, आपके बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप अपने बोर्ड का नाम एंटर कर दे। फिर आपको सेम वे में 12th के ऑप्शन में आपके बोर्ड का नाम देना है। फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर देना है। तो ये जानकारी आपको देने के बाद यहाँ पर है सर्टिफिकेट इश्यू डेट, मार्कशीट इश्यू डेट, यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था या फिर मार्कशीट इश्यू हुई थी वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। पहले डे, फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। पहले 10th की और फिर सेम वे में 12th की जानकारी भी आपको यहाँ
यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी दे सकते हैं, जैसे कि ग्रेजुएट ऑप्शनल, पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शनल। अगर आपने की है तो दे दीजिएगा, नहीं तो आपको एक खाली छोड़ देनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपके एड्रेस की जानकारी दी गई है, तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देना है। ये जो एड्रेस आप यहाँ पर देखेंगे जो मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ ये एक एक्सपेक्टेड एड्रेस है, यानी कि कुछ भी एड्रेस है इसका कोई रियल लोकेशन से वास्ता नहीं है। तो आप इस लोकेशन से बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको रियल एड्रेस दिया है, ये एक एक्सपेक्टेड एड्रेस सिर्फ जानकारी भरने के रूप में आपको बताया है। तो इस तरफ आप अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे जहां पर आपको हाउस, फ्लैट या फिर प्लॉट नंबर देना होगा, स्ट्रीट, मोहल्ले का नाम देना है, आपके विलेज, टाउन का नाम यहां पर देना है, आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका नाम आप यहां पर देंगे और जो आपकी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब आप सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड आप खुद से एंटर करेंगे। देन यहां पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, और साथ ही है कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर यस करेंगे, अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस के सवाल है, तो इन सवालों में मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नो कर दीजिए, इनमें आप यस मत कीजिएगा क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका आंसर नो में ही देना बेहतर है। फिर यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, फोटो किस तरह का एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट वो आपके सामने है। साइज भी यहाँ पर आपको एक बार फिर से बताया है और फॉर्मेट भी यहाँ पर आपको बताया है। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आपको यहाँ पर सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड करना है और इस तरफ आपको हिंदी के अंदर अपलोड करना है। ये आपका ब्लैक इंक के द्वारा होना चाहिए, ब्लू में नहीं चलेगा। और ये सभी आपको यहाँ पर अपलोड करने के बाद में नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका प्रीव्यू आएगा, अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। फिल करने के बाद अगर अभी भी कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट करेंगे, नहीं तो सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।